नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरा चैनल एडमिशन वाला पर। और बात कहें तो एडमिशन प्रोसेस अब समाप्त हो चुकी है। मैं अगर बात करूं इंजीनियरिंग फार्मेसी की, दोनों कोर्सेज़ की एडमिशन प्रोसेस समाप्त हो गई। बहुत ही अच्छा ये सफ़र रहा इस साल का, उसके बारे में भी थोड़ी सी चर्चा करेंगे। ये दो काम जाते जाते मैं आपको बताऊँगा, आप उसे मत भूलिएगा। आपके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट के बारे में बात करेंगे और चलिए कुछ बात करेंगे आपके एडमिशन सिस्टम के बारे में। तो मैं बताना चाहता हूँ कि अब कोई एडमिशन पॉसिबल नहीं। 5 तारीख को ये सब खेल खत्म हो चुका था। 6 तारीख तक कॉलेज को एडमिशन अपडेट करने का मौका था, लेकिन उससे ज़्यादा नहीं। अब इस वक्त कोई भी एडमिशन नहीं कर सकता। अगर आपने अब कैंसिल कर दिया आपका एडमिशन तो फीस आपको रिफंड नहीं होगी, वो रिस्क आपके पास होगी। और अगर जिन स्टूडेंट्स को एडमिशन अभी भी नहीं मिला उनको अब अगले साल ट्राई करना होगा, या फिर कोई जिस नए कोर्स में या फिर दूसरे कोर्स में आपको जाना पड़ेगा जिसके एडमिशन सिस्टम अभी भी चालू है। तो दोस्तों एक बात हमने क्लियर कर दी कि अब एडमिशन सिस्टम खत्म हो चुकी है। तो मैं जाते जाते आपको दो काम करने के लिए या फिर दो काम करना आप ना भूलने की सलाह मैं आपको दूंगा। पहला है कि अगर आपने फीस में कंसेशन लिया है, अगर आप स्कॉलरशिप फ्रीशिप या फिर ईबीसी जैसे स्कीम के लिए एलिजिबल हो, तो फिर आपको ये पहला काम करना चाहिए, महाडीबीटी पर फॉर्म भरना चाहिए। उसके लिए मैंने डिटेल वीडियो बना के रखा है, आप उसे रेफर कर सकते हो। दूसरा काम है कि अगर आपके कॉलेज यूनिवर्सिटी वाइज आप डिवाइड हो चुके होंगे, आपकी जो भी यूनिवर्सिटी होगी, जो भी कॉलेज होगा, उनके निर्देश के अनुसार आपको एग्जाम फॉर्म भरना है, आप उसे भूलिएगा मत। तो ये दो काम आपको करने हैं, क्योंकि क्या होगा कि अब आप बहुत ऊब चुके हो इस सारी बातों को। आप तो अभी एडमिशन का आप नाम भी नहीं लेना चाहोगे। ये 2-3 महीने की इतना जो ज़्यादा स्ट्रेस आप पर आया था, जैसे सीईटी खत्म हुई हो तब से, कब होगी, पहले तो कब होगी, बाद में होगी, पर रिजल्ट कब आएगा, उसके बाद एडमिशन सिस्टम का ये झमेला सब चलता रहा। और अब आप चाहोगे कि उसके बारे में बात भी ना करें, लेकिन जाते जाते मैं आपको बताऊंगा कि ये दो काम आप करना ना भूलिएगा। दूसरी बात है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स के मन में एक सवाल था कि क्या हमारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट हमने कॉलेज को दे दिए, कब वापस मिलेंगे। देखिए दोस्तों, आपके से जमा किए हुए ओरिजिनल डॉक्यूमेंट लेकर कॉलेज वालों को उनके रीजनल ऑफिस में जाना पड़ता है एक बार फाइनल वेरिफिकेशन के लिए। वहाँ फाइनल वेरिफिकेशन होता है आपके डॉक्यूमेंट का, और फिर वो कॉलेज को वापस दिए जाते हैं और फिर कॉलेज आपको उसे रिफंड करेगा। कोई कॉलेज आपको सेकंड टर्म के एग्जाम के हॉल टिकट के साथ साथ देता है, कोई कॉलेज 1 साल के बाद देता है, और कोई कॉलेज ऐसा होता है आपके कोर्स खत्म होने के बाद आपको देता है। उसमें रिफंडेबल डॉक्यूमेंट जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन रिलेटेड और बाकी के जो डॉक्यूमेंट है आपको मिल जाते हैं, जैसे कि आपका 10th 12th का मार्कशीट हो गया, उसके बाद आपका कास्ट वैलिडिटी नॉन क्रीमिलियर हो गया, पीडब्ल्यूडी सर्टिफिकेट हो गया, बाकी के जो सर्टिफिकेट से आपको वापस मिल जाएंगे। लेकिन एलसी हो गया, लिविंग सर्टिफिकेट या फिर टीसी जिसे आप बोलते हो, वो नहीं आपको वापस मिलेगा। कॉलेज का मिल जाएगा, माइग्रेशन भी आपको वापस नहीं मिलेगा, गैप जैसा सर्टिफिकेट आपको वापस नहीं मिलेगा। तो आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं, आपके डॉक्यूमेंट आपको रिफंड होंगे। दूसरी बात है कि हम अब इस पड़ाव पर है कि अब ये एडमिशन सिस्टम ख़त्म हो चुकी है। तो मैं सभी दोस्तों को शुभकामनाएं देता हूँ कि आपको एक बेहतर कॉलेज लाइफ मिले, आपके टेक्निकल नॉलेज के साथ साथ आपका व्यक्तित्व का भी बहुत अच्छी तरह से विकास हो, और आप देश की प्रगति का एक अहम पहलू, एक अहम स्तंभ बोल के आप उभर कर आ जाए, एक जवाबदार और बहुत अच्छे नागरिक के तौर पर आपको विकास हो। इसी शुभकामनाओं के साथ साथ हम अभी इस एडमिशन सिस्टम के जिस ये साल का चला हुआ ये पर्व है, इसे हम ख़त्म करते हैं। और ऐसा नहीं है कि चैनल पर अब वीडियोज़ नहीं आएगी, लेकिन देखिए दोस्तों, मैं भी पिछले साल जब मैंने ये चैनल मैंने शुरुआत की थी, और उस समय आखिरी में जब एडमिशन सिस्टम ख़त्म हो गया तो तकरीबन 8-10 हज़ार स्टूडेंट ने उसको अनसब्सक्राइब किया था, और मैं थोड़ा सा मायूस हो गया था उस समय। लेकिन मुझे बहुत ही जल्द रियलाइज़ ये हुआ कि चैनल ही ऐसा है, कंटेंट ही ऐसा है कि आपको उससे ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती है। और अब इस साल में आप खुद से अपील आपको करूंगा कि अब ये एडमिशन सिस्टम ख़त्म हो चुकी है। अगर आप ज़्यादा कंटेंट तो ऐसा नहीं कि नहीं आएगा, इस चैनल पर आएगा, लेकिन मैं आपको डिस्टर्ब नहीं करना चाहूँगा। जो स्टूडेंट चाहते हैं कि अब वो पूरी तरह से पढ़ाई में चले जाए यूट्यूब छोड़कर, तो मैं उनको सलाह दूंगा कि आप प्लीज़ अनसब्सक्राइब कर सकते हो मेरे चैनल को, कोई बात नहीं। अब जो रहा सफ़र आपके साथ बहुत ही अच्छा रहा, यादगार रहा, शानदार रहा। जितनी हो सके उतनी मैंने मदद करने की कोशिश की। ऐसी जो क्रूशियल पॉइंट्स है, ऐसी जो जानकारी है जो आसानी से आपको नहीं मिलती, वो प्रदान करने की कोशिश की। हालांकि मेरा तरीका अच्छा नहीं था, मैं सिर्फ वॉइस ओवर करता हूँ, और बहुत ऐसी बातें हैं कि एक ही वीडियो में बहुत सारे विषय छेड़ता हूँ, उससे बहुत सारे स्टूडेंट को दिक्कत हो सकती है। मेरे वीडियो की क्वालिटी ऐसी है कि बोर हो सकते हो आप। मैं ज़्यादा फोकस करता था कंटेंट पर, बाकी प्रेजेंटेशन पर मैंने ज़्यादा फोकस नहीं किया, उतना समय भी नहीं था। कोशिश करूँगा अगले साल उसे सुधारने की। और
चलिए ये कंटेंट ही ऐसा है तो मैं आपसे ये कहूँगा कि कोई बात नहीं, आप उससे अनसब्सक्राइब, मेरी कोई ये कामना नहीं है कि चैनल के 1 लाख सब्सक्राइबर हो, मेरा ऐसा कोई गोल नहीं। मेरा यही गोल है कि हर साल मैं स्टूडेंट को नई नई इन्फॉर्मेशन देते रहूँ जिनको उनका फ़ायदा हो, स्टूडेंट्स का नुकसान ना हो। जो गलतियाँ वो करते हैं और 4 साल उनको पछताना पड़ता है, तो वो ना हो, उतनी मैं कोशिश हर साल करते रहूँगा, उसमें कोई बात नहीं। मैं जनरली व्यूज़ और सब्सक्रिप्शन की ज़्यादा विचार नहीं करता हूँ। आपने देखा होगा मैं कई वीडियो में ये बोलता भी नहीं कि आप सब्सक्राइब करो। मैं जानता हूँ कि आखिर में ये जो सफ़र है ये ख़त्म होने वाला है और आपको उसकी ज़रूरत ज़्यादा दिन तक नहीं होगी मेरे चैनल की, तो उसमें ये कोई हर्ज नहीं है। आप प्लीज़ उसे अनसब्सक्राइब कर सकते हो, उसमें कोई बात नहीं है। जाते जाते मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, जाते जाते आप अनसब्सक्राइब करते समय थोड़ा सा फीडबैक देते जाइए, कमेंट्स में बताइए कैसा रहा सफ़र, क्या गलतियां हुई मुझसे, जाने अनजाने में किसी का दिल अगर मुझसे दुखाया गया हो तो मैं उसकी क्षमा चाहता हूँ उससे। मैंने भरपूर कोशिश की आपको कंटेंट पहुँचाने की, जो ज़रूरी अपडेट है देने की, लेकिन लास्ट के 4-5 दिनों में भी बहुत ज़रूरी अपडेट आए थे लेकिन मैं उसे दे नहीं पाया, कार्य व्यस्तता की वजह से मैं आपके कमेंट्स भी नहीं पढ़ पाया। तो चलिए आज जाते जाते मैं आपसे ये वीडियो बनाया। जाते जाते दीजिएगा मुझे आपका फीडबैक कि ये कैसा सफ़र रहा, क्या मैंने ज़रूरी जो बदलाव हुए करने चाहिए चैनल में ताकि अगले आने वाले स्टूडेंट्स को उसकी हेल्प हो। रुकते यहाँ